बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जाफ़र बिन यार और आप देख रहे हैं जाफ़र बिन यार यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का ये जो प्रोग्राम है ये बड़ा स्पेशल प्रोग्राम है। मुझे कनाडा से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, यूरोप के बाद ममालिक से मुझे कॉलें आई। भगत सिंह एक बहुत बड़ा नाम, तहरीके आज़ादी हिंद का बहुत बड़ा हीरो, सरदारों का लीडर, सरदार उसे जो अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। भगत सिंह एक बहुत बड़ा नाम है, किसी तारफ़ का मुताई नहीं। मैं इस वक्त जो है भगत सिंह की हवेली में, भगत सिंह की जाए पैदाइश के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ। और आज लाहौर से आने का सिर्फ मकसद ये था, वो दोस्त जिन्होंने मुझे फ़ोन किया जो भगत सिंह के चाहने वाले थे। पूरी दुनिया में भगत सिंह का जिस तरह नाम है, जिस तरह सिख जो भगत सिंह की कदर करते हैं, प्यार करते हैं, उनके उनका बड़ा इज़्ज़त और मुकाम है, उनके लिए मैं आज पहुंचा। ये फैसलाबाद से तकरीबन 1 घंटे का रास्ता था। अवगत ये गांव का नाम है, जहां पे कहा जाता था कि भगत सिंह की हवेली बनाई गई है, भगत सिंह का जाए पैदाइश है। मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ। थोड़ा सा मुख्तसर आपको बता दूँ, ये सरदार भगत सिंह हवेली, इस हवाले से ये बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है। सरदार भगत सिंह 1907 को तहसील जड़ावाला ज़िला लायरपुर में पैदा हुए। बाद में फिर वो लाहौर चले गए। लाहौर के नेशनल कॉलेज में जो आर्ट्स है वहाँ तालीम हासिल की। भगत सिंह को 1931 में लाहौर के जो शादमान के करीब चौक है वहाँ पे उनको फांसी दी गई। लेकिन ये अभी मैं आपको इस हवेली की सैर करवाऊँगा और इस हवेली में क्या क्या है भगत सिंह से रिलेटेड, इस हवेली को किस तरह रखा गया है, इस हवेली में क्या चीज़ें हैं, भगत सिंह की हिस्ट्री क्या थी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और अब हम जा रहे हैं हवेली के अंदर और आपको मैं इस हवेली की सैर करवाता हूँ। जी आ जाए। हिस्टोरिकल हवेली सरदार भगत सिंह, हम उसके जो है मेन गेट के पास पहुँच चुके हैं। अब हम अंदर जाएंगे और अब ये लोग जो पूरी दुनिया में भगत सिंह के चाहने वाले हैं, सरदार हैं, जो भगत सिंह का जो अपना हीरो समझते हैं, उनके लिए बड़े ही ये अहम मुकाम है। जिस तरह मुसलमानों के लिए कहा जाता है मक्का है, मदीना है, इसलिए इस तरह सरदार जो कम्युनिटी है, सरदारों के लिए ये बड़ी अहम जगह थी। और आज आने का भी यही मकसद था। सबसे पहले मैं आपको चाहता चलूँ, अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सके, ये बेरी का दरख्त है। ये अभी भी इस पर बेर लगे हैं, बड़े मज़ेदार बेर हैं, हमने भी खाई भी। इस बेरी का आपको बताता चलूँ कि ये सरदार भगत सिंह ने खुद अपने हाथ से लगाई थी। ये अब इस देख लें कि किस तरह उसकी हिफाजत की जा रही है। इतने साल गुजर जाने के बाद भी इस पर अभी भी फल लग रहा है। ये एक बोर्ड है जिसपे सरदार भगत सिंह की जो है तारीख पैदाइश लिखी है, 1907 है, 27 सितंबर है। नीचे उनकी शहादत है 23 मार्च 1931 को। अब मैं आपको जो है लेके जाऊंगा उस कमरे में जहां सरदार भगत सिंह की जाए पैदाइश हुई थी, जहां वो रहते थे अपने घर वालों के साथ, उनकी फैमिली के साथ। अभी मैं जा रहा हूं और आपको ये अब मैं दिखाऊंगा। मैं उस कमरे में दाखिल हो रहा हूं और यहाँ पे आप देख रहे हैं अब हम उस कमरे में दाखिल हो चुके हैं। और सबसे पहले मैं टाइम ज़ाया किए, सबसे पहले आपको दिखाऊंगा सरदार भगत सिंह की ये तस्वीर। सिखों के हीरो, सिख जिसे प्यार करते हैं, ये सरदार भगत सिंह की असल तस्वीर है। जो यहाँ के एक जो उनके टेकर है इस हवेली के, उन्होंने ये उनकी वादा है, ये उनके वालिद है किशन सिंह। ये तस्वीरें बेशुमार हैं यहाँ पे, लेकिन मैं आपको अच्छी जो नुमाया कुछ चीज़ें हैं वो आपको दिखाऊंगा। ये 1, 2 और 3 ये सरदार भगत सिंह है। ये उनके 2 साथी थे, सुखदेव थे और हरी राजगुरु। ये आपने देखा होगा कि इन तीनों को इकट्ठे तख्तादार पर लटकाया गया था। कहा जाता था कि इन पर जो है खून का इल्ज़ाम था, जिस पर अंग्रेज़ नाराज से उन्होंने उनको जो है तख्तादार पर लटकाया। ये जो है सिखों के बाबा सुहम सिंह। ये तस्वीर दिखाना लाजमी थी कि जो लोग कनाडा में, अमेरिका में इस वक्त बैठे हैं वो देख सकें। ये सिखों के बड़े रूहानी पेशवा चंद्रशेखर आज़ाद, ये वो करैक्टर थे या ये वो शख्स कहा जाता है कि जिसने भगत सिंह को जो है हौसला दिया। भगत सिंह का जो है नाम है, इस शख्स का किरदार बहुत ज़्यादा था, इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी। ये काफ़ी, मैं अपने कैमरा मैन को कहूँगा, ये काफ़ी तस्वीरें हैं जो लगी हुई हैं। लेकिन हम अंदर जाते हैं, आपको बताऊँगे कि उस मुकाम पे जहाँ भगत सिंह की जो है जाए पैदाइश, उन्होंने वक्त गुजारा, जितना देर वो रहे इसी कमरे में रहे। ये वो कमरा है। अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं
यहाँ पे सबसे जो अहम चीज थी, जो देखने वाली चीज है, ये है भगत सिंह। ये असल तस्वीर है सरदार भगत सिंह की। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, ये थे वो हीरो सरदार, जो पूरी दुनिया में सिख फैमिली है, जो इसके चाहने वाले लोग आते हैं, सैकड़ों की तादाद में नहीं, हजारों की तादाद में, जत्थों की शक्ल में लोग आते हैं सिर्फ देखने, इनको दीदार करने। ये सरदार भगत सिंह है। जब उनको थाने में बंद किया गया था उस दौर में, ये जो वहां पे पुलिस वाला था तफ्तीश कर रहा था, ये उन्होंने फिर बाद में उसी तस्वीर को थोड़ा सा रंग दे के उसे बनाया। सबसे अहम चीज ये सरदार भगत सिंह की जो वालदा थी, इस चरखे पे वो काम करती थी, ये अभी भी उसी हालत में है। बहुत पुराना चरखा है, लेकिन यहाँ के जो केयर टेकर, अभी हम उनसे बात करेंगे, उनका इंटरव्यू भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे, उनसे तफसील पूछेंगे। अभी तक उन्होंने इसकी हिफाजत की हुई है। और सबसे अहम चीज जो आप देख के हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये वो चक्की थी, उसके अभी थोड़े से पार्ट पड़े हुए हैं क्योंकि बड़ी पुरानी हो चुकी है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उन्होंने इसकी हिफाजत की हुई है, इसे रखा हुआ है। कि ये बड़ी चीज दिखाने वाली है कि ये चक्की थी, और कहा जाता था कि इस चक्की से उसके घर वाले जब आटा पीसते थे तो इस चक्की का आटा था, सरदार भगत सिंह खाता था। और जिस तरह उसको इज्जत मिली, ये गदर अखबार जो उस दौर में निकलता था, जब ये तहरीके आज़ादी हिंद शुरू हुई तो गदर अखबार निकलता था। ये एक उनकी उस दौर की पिक्चर है। सबसे अहम बात, सबसे जो हैरानकुन बात है, और आप जिससे हैरान होंगे या आप इंतजार कर रहे होंगे, आप जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, ये थी वो FIR। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा क्लोज कर लें। ये थी वो FIR जो असल उसकी कॉपी है। ये उसकी जो है बिल्कुल जेन्युइन, ये वो FIR है जो उस दौर में भगत सिंह के खिलाफ, जो उन्होंने अंग्रेज दौर में उनके खिलाफ दर्ज हुई, ये उसकी वहाँ से इसको यहाँ पे लगाया गया। ये मुख्तलिफ तस्वीर हैं। ये उनकी पार्टी का झंडा है, गदर पार्टी फ्लैग। ये जब वो सारे लोग इकट्ठे हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ, उन्होंने ऐलान जंग किया, तो ये सारे उनके हीरो थे उस दौर के, जो है सरदारों के, जो एक बाकायदा टीम थी जो भगत सिंह के साथ थे, जिन्होंने ऐलान जंग किया था। उसके साथ ही नाज़रीन, ये बड़ा खूबसूरत एक भगत सिंह की हवेली इसे करार दिया जाता है, हेरिटेज है ये। इसे किस तरह इसकी हिफाजत की जा रही है, किस तरह इसे खूबसूरत रखा गया, आपने देखा है किस तरह तस्वीरों को मैनेज किया गया। लेकिन इसके पीछे राज है, कौन लोग हैं जो इसकी अब हिफाजत कर रहे हैं। बहुत पुरानी बात है, 1930 में भगत सिंह को फांसी दी गई, उससे पहले की ये हवेली थी। लेकिन आज इतने अरसा गुजर जाने के बाद भी आप हालत देख रहे हैं, हर चीज़ मैनेज है। ये उस शख्स से मैं अब आपकी मुलाकात करवाऊंगा। वो शख्स मैं समझता हूँ कि खराज तहसीन है, काबिल तारीफ है, जिसने इतने बड़े सासे को, ये मुसलमान नहीं थे, सरदार थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सरदारों की इस प्रॉपर्टी को किस तरह अपने सीने से लगा के रखा, उसकी हिफाजत की। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं विरक साहब। विरक साहब, पूरा नाम अपना बता दीजिएगा और आप कहाँ के रहने वाले हैं? साकिब इकबाल विरक जी। साकिब इकबाल विरक मेरा नाम है जी। और ये घर जो है ये मेरी मलकियत है, और भगत सिंह की जो ज़मीन वो भी मेरे पास है, उसी को मैं लुक आफ्टर करता हूँ जी। इन्होंने साकिब विरक साहब हैं, ये यहाँ के केयर टेकर हैं। अरसा दराज से कहीं पुश्ते इनकी इसी काम पे कि इन्होंने इस हवेली की न सिर्फ हिफाजत की, जो लोग आते हैं दूर दराज से, कनाडा से, अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड से सिख आते हैं हज़ारों की तादाद में, जब तक जगह में उनको विजिट कराते हैं। अब हम इनसे पूछेंगे इस हवेली का थोड़ा सा आप बता दें कि किस तरह ये हवेली की क्या तारीख है और किस तरह आप इसकी हिफाजत करें। 1947 में जब पार्टीशन हुई तो ये घर मेरे दादा अबू चौधरी मोहम्मद फजल कादर विरक साहब, उनको ये घर अलाट हुआ। और उनकी बड़ी खिदमात थी उस दौर में। ख़त किताबत का दौर था, कोई मीडिया नहीं था, कोई ऐसी वो चीज़ नहीं थी, सिर्फ ख़त लिखे जाते थे और सरदारों के ख़तों के जवाब आते थे कि वो कब आ रहे हैं विज़िट करने के लिए। तो उनकी बड़ी ज़्यादा खिदमात थी। उसके बाद 92 में उनकी डेथ हो गई मेरे दादा अबू की। उसके बाद मेरे वालिद साहब चौधरी मोहम्मद इकबाल विरक साहब, जो कि सीनियर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट थे, उनकी अल्फाज नहीं है कि जितनी उनकी खिदमात थी। और उस दौर में थोड़ा सा ये था कि मीडिया और कुछ चैनल जो थे वो मतलब इस जिस तरह BBC वगैरह है वो यहाँ पे आके लाइव कवरेज करते थे अपनी। और उनके साथ फिर सन 2000 में मैं भी उनके साथ यहाँ पे, मैं और मेरे वालिद साहब यहाँ मेज़बान हुआ करते थे। और यहाँ पे हर साल पिछले कुछ 35-40 साल से फ्री आई कैंप भी लगाए जाते हैं।
और यहाँ पे 2 इवेंट साल में सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिसमें एक भगत सिंह की सजाए मौत का दिन जो हैंड डे है, उस 23 मार्च 1931 को सजाए मौत हुई थी। उस दिन के हवाले से यहाँ पे शमाएं रोशन की जाती हैं, दिए जलाए जाते हैं। और 28 सितंबर को भगत सिंह साहब की इस कमरे में पैदाइश हुई थी और इसी कमरे में हम भगत सिंह साहब की सालगिरह का केक काटते हैं। इंतज़ामिया और हमारे मुख्तलिफ जो मीडिया के दोस्त हज़रात हैं और हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है वो सब दोस्त तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ पे केक काट के उनकी सालगिरह भी हम सेलिब्रेट करते हैं। उसके अलावा सर ये बताइएगा कि सरदार भगत सिंह जिस तरह नाम से सरदार है, सिख फैमिली से था, उससे आपकी मोहब्बत, इतनी ज़्यादा मोहब्बत कि लंबी दहाइयाँ गुजर गई हैं कि आपने जिस तरह खूबसूरती से सजाया हुआ है, इससे मोहब्बत का राज बता दें कि ये लोग सुनना चाहते हैं, जो लोग बैठे हैं कनाडा में, जो नहीं आ सकते या जिन्होंने सिर्फ सुना होगा, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ब्रदर, बात यह है कि ये घर मेरे दादा अब्बू को उनकी पर्सनैलिटी और वो चूँकि जिगर के उस दौर के लिवर के हकीम थे इंडिया दौर के, और उनकी हिकमत को और उनकी फ़ीस वीरिल्लाह खिदमात को देखते हुए ये घर अलॉट किया गया था। बहुत सारे लोग लेना चाहते होंगे ये घर, बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश होगी ये घर उनको अलॉट हो, लेकिन नहीं, ये घर जो है मेरे दादा अब्बू को अलॉट हुआ उसी चीज़ का भरम रखते हुए, उसी चीज़ का पास करते हुए, उसी चीज़ को इज्जत समझते हुए मेरे वालिद साहब जो हैं वो भी इसको लुक आफ्टर करते रहे और वही चीज़ देखते हुए अपने बुज़ुर्गों का जुनून, जज्बा और इनकी इज़्ज़त और एहतराम देखते हुए मैं भी इस घर को उसी तरह लुक आफ्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद कर नहीं पाता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मेरे जितने अब आज के दौर में पोजीशन ये है कि डेली के हिसाब से यहाँ पे 60 से 70 जो हैं अननोन पर्सन जिनको मैं नहीं जानता वो यहाँ पे विज़िट करते हैं। वो सरकारी तौर पे कमिश्नर साहब, आरपीओ साहब, सीपीओ साहब की तरफ से साइन बोर्ड जो है वो लगवाए गए हैं। वो साइन बोर्ड जो राहगीर पढ़ते हैं वो अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ लोग यहाँ पे आ जाते हैं। प्राइवेटली मैंने यहाँ अपने 2 मुलाजिम रखे हुए हैं, वो आते हैं, आके सिर्फ मुझसे बात करवाना ज़रूरी होती है। ज़ाहिर बात है डिसिप्लिन होता है किसी भी जगह का, जब वो मुझसे बात करवाते हैं तो सिर्फ उनसे पूछना होता है आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, क्या करते हैं। उसके बाद मुलाजिम को कहा जाता है जनाब इनको बिठाएँ, इनकी खिदमत करें, खाने का टाइम है खाना खिलाएं, पानी का टाइम है, चाय का टाइम है, लस्सी का टाइम है, जो भी खिदमत खातिर कर सकते हैं उनके करके उनको विजिट करवा के वापस चले जाते हैं। तो आखिर में विरक साहब ये बता दीजिएगा, पूरी दुनिया के सिखों सरदारों की ये बड़ी मुकद्दस जगह है, जिस तरह आपने बताया, वाक़या सुनाया कि आपने कहा कि ये वो कहते थे कि हमारे लिए मक्का और मदीना है, पूरी दुनिया के लोग तरसते हैं यहाँ आने, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? पाकिस्तान में यहाँ आना चाहिए, इस चीज़ जगह को विजिट करना चाहिए? पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और मेरे पास पूरी दुनिया जहान से कोई कंट्री शायद ऐसा होगा जहाँ से मेरे पास ना आए हो, वरना पूरी दुनिया से जो मेहमान हैं मेरे पास आते हैं और 24 घंटे मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। ये मेरा घर नहीं है, सबका साझा घर है। और जो मेरे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आप लोग जब चाहें आप लोग तशरीफ़ लाएँ। इस घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं और ये घर आपका अपना घर है। जी विरक साहब की आपने बात सुनी, उन्होंने बड़ा खूबसूरती से कहा कि जिस तरह इसकी हिफाजत की जा रही है, साथ उन्होंने कहा कि मैं दावत देता हूँ पूरे जो है दुनिया के सिख हैं जहाँ जहाँ पे रह रहे हैं आएँ, इसका विजिट करें। और आज यहाँ आने का मकसद भी सिर्फ यही था कि ये ऐसा एक चीज़ थी, ऐसी जगह थी कि जिसे हर कोई देखना चाहेगा। जो सिख है, सरदार है, वो तो खैर बहुत ज़्यादा इसको जो है मिस करते होंगे, पसंद करते हैं, इसीलिए आज स्पेशल लाहौर से यहाँ आने का फैसलाबाद से तकरीबन आधे घंटे 40 मिनट का ये रास्ता है, लोकल वहाँ पे है और अभी आपको ये विजिट करवाया। व्यूअर्स, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। बहुत शुक्रिया।